नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी में गहरे उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही शौर्य की तस्वीर सामने आती है। मेवाड़ के राणा सांगा या संग्राम सिंह। जी हाँ, संग्राम सिंह 1482 में सिसोदिया वंश में जन्मे और इनका जीवन खास तौर पर मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के साथ जो इनका टकराव रहा वो वाकई असाधारण है। बिल्कुल, आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो उनकी इसी हिम्मत, इसी जज्बे की कहानी बताते हैं। हाँ, और सिर्फ एक शासक नहीं थे वो, मतलब उस वक्त के राजपुताना की एक पहचान थे। सत्ता तक पहुंचना भी आसान नहीं था उनके लिए। हाँ, सुना है भाइयों से भी संघर्ष करना पड़ा था। बिल्कुल, भाइयों से लड़कर मेवाड़ का सिंहासन मिला, लेकिन उन्होंने सिर्फ गद्दी ही नहीं संभाली, मेवाड़ की जो खोई हुई इज्जत थी उसे वापस दिलाया, अपना असर गुजरात, मध्य भारत तक फैलाया। ये तो उनके शुरुआती दिनों की बात हुई है ना? मतलब उनकी राजनीतिक और सैनिक समझ शुरू से ही जबरदस्त थी। हाँ बिल्कुल, और ये सब तब जब वो शारीरिक रूप से भी कई चुनौतियों का सामना कर रहे थे। वही बात अक्सर सुनते हैं हम, एक आंख नहीं, एक हाथ कटा हुआ और शरीर पे कहते हैं 80 से ज्यादा घाव थे। जी, ये सोचने में भी अजीब लगता है कि कोई इतनी मुश्किलों के साथ युद्ध के मैदान में सेना को कैसे लीड कर सकता है। सही कहा। ये सिर्फ शारीरिक हिम्मत की बात नहीं है, ये तो दिमागी मजबूती की एक मिसाल है। वो घाव सिर्फ निशान नहीं थे, वो उनके हर युद्ध, हर लड़ाई की कहानी कहते थे। शायद उन्हीं से उन्हें और ताकत मिलती थी। वो उनके साहस का प्रतीक बन गए थे। हाँ, जैसे उनका पूरा जीवन ही एक युद्ध का मैदान था और हार मानना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं था। उनकी रणनीति भी कमाल की थी, कई लड़ाइयां जीती उन्होंने। और इसी हिम्मत और रणनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान शायद 1527 में खानवा में हुआ, बाबर के खिलाफ। हाँ, खानवा का युद्ध, वो एक सीधी टक्कर थी, निर्णायक, और उसमें राणा सांगा अकेले नहीं थे। अच्छा? उन्होंने कई राजपूत शासकों को इकट्ठा किया था, एक झंडे के नीचे एक राजपूत संघ बनाया था। ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ हो। कमाल है, मतलब उस जमाने में राजपूत राजाओं में आपसी झगड़े तो आम थे। बिल्कुल, ये सांगा का ही नेतृत्व और असर था कि वो सब साथ आए। लेकिन खानवा सिर्फ सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, तो फिर वो दो अलग तरह की युद्ध शैलियों का ही मुकाबला था। बाबर के पास तोपें थी, बारूद था, ये उस समय भारत के लिए काफी नया था। हाँ, और राजपूत सेना अपने पारंपरिक हथियारों और जाहिर है अपनी बहादुरी पर निर्भर थी। जी, लेकिन कहते हैं कि बाबर खुद राणा सांगा की वीरता से बहुत प्रभावित था। हाँ, मैंने भी पढ़ा है, बाबरनामा में उसने तारीफ की है। सांगा को उस वक्त के सबसे ताकतवर हिंदू राजाओं में गिना है। बिल्कुल, किसी दुश्मन से ऐसी तारीफ मिलना बड़ी बात है। ये दिखाता है कि सांगा का दबदबा और सम्मान कितना था। लेकिन खानवा में हार की वजह सिर्फ तकनीक या वीरता की कमी नहीं थी। एक बहुत बड़ा कारण था विश्वासघात। विश्वासघात किसका? रायसेन के शासक थे सिलहर्दी तंवर। वो पहले सांगा के खास सहयोगी थे, लेकिन युद्ध के एक बहुत ही अहम मोड़ पर वो अपनी सेना लेकर बाबर से जा मिले। अरे, ये तो बहुत बड़ा धोखा था। हाँ, और इस धोखे ने राजपूत सेना का हौसला तोड़ दिया, पूरा खेल पलट गया। बहुत दुख की बात है। राणा सांगा तो युद्ध में बुरी तरह घायल भी हुए थे ना? जी, बहुत बुरी तरह। उन्हें बेहोशी की हालत में मैदान से निकालना पड़ा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अच्छा। हार के बाद भी इतने गहरे जख्मों के बावजूद जैसे ही वो थोड़े ठीक हुए, उन्होंने फिर से बाबर से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। गजब की जिद थी, हार ना मानने वाली। पर शायद यही जिद उनके अपनों को डरा गई। मतलब? ऐसा माना जाता है, पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन माना जाता है कि उनके ही कुछ सरदार थे जो नहीं चाहते थे कि एक और युद्ध हो, इतनी तबाही हो। तो उन्होंने 1528 में राणा सांगा को जहर दे दिया। क्या मतलब? जिसे दुश्मन मैदान में नहीं हरा सका, उसे अपनों ने? हाँ, अपनों के डर ने या शायद धोखे ने खत्म कर दिया। तो राणा सांगा खानवा का युद्ध भले हार गए, लेकिन इतिहास उन्हें कैसे याद रखता है? इतिहास उन्हें राजपूतों को एक साथ लाने वाले आखिरी महान हिंदू राजा के तौर पर याद रखता है। उनका जीवन त्याग, नेतृत्व और उस हिम्मत का प्रतीक बन गया जो शारीरिक सीमाओं को भी पार कर जाती है। हाँ, एक आंख, एक हाथ, 80 घाव, और फिर भी लड़ते रहे। और उनकी ये विरासत रुकी नहीं, वो आगे आने वाले योद्धाओं के लिए प्रेरणा बने, जैसे उनके अपने पोते महाराणा प्रताप। हाँ, महाराणा प्रताप ने भी तो मुगलों के आगे कभी सर नहीं झुकाया।
बिल्कुल। तो सांगा की कहानी हमें ये सिखाती है कि नायक सिर्फ जीत से नहीं बनता। नायक वो है जो हर हाल में, हर चोट के बावजूद लड़ता रहता है। तो कुल मिलाकर राणा सांगा की कहानी एक अटूट साहस की कहानी है, हार न मानने वाली भावना की। एक ऐसा योद्धा जो असंभव सी लगने वाली परिस्थितियों में भी डटा रहा, भले ही अंत थोड़ा दुखद रहा। हाँ, और यहाँ एक सवाल उठता है सोचने के लिए, क्या किसी नायक की कहानी सिर्फ उसकी जीतें तय करती हैं, या हार में भी जो असाधारण हिम्मत और इरादा दिखाया गया, खासकर जब अंत विश्वासघात से हुआ हो, क्या वो ज्यादा मायने नहीं रखता? ये सोचने वाली बात है। वीरता सिर्फ जीत में है या संघर्ष में भी? बहुत दिलचस्प।